So hi Abhishek, welcome to Hindi Rush and first of all congratulations जो हथौड़ा त्यागी है उसको जो नाम मिल रहा था अब उसको अवार्ड के वो बिल्कुल बहुत ही करीब आ गया है। कैसा फील कर रहे हैं और कितना प्राउड फील कर रहे हैं हथौड़ा त्यागी कैरेक्टर पर? ऑफ कोर्स काफी काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ उस कैरेक्टर पे, उस शो पे, उस शो के मेकर्स पे। और एट द सेम टाइम जो एक्टर्स को एक वैलिडेशन चाहिए होती है, वो जो वैलिडेशन क्रिटिक्स से स्वयं मिल जाए, आई राइट। थिंक उससे बड़ा वैलिडेशन कुछ होता नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक जैसे कहते हैं सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस के साथ निकलूंगा इसके बाद। इस इसी नॉमिनेशन में इशफाक सिंह भी है जो पाताल लोक से भी है और भी बहुत सारे तमाम लोग भी हैं जो बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं जिनको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। तो बिल्कुल। इसी इसी कंपटीशन मानते हैं इसे? किस तरह से लेते हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं। मतलब मुझे तो लगता है कि एक तरह का ब्रदरहुड है। मतलब और वही है। मतलब मैं तो यही देखता हूँ, ऐसे ही देखता हूँ कि सारे लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया और सब जो हैं उनको एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला टू एक्नॉलेज देयर देयर गुड वर्क। तो आई थिंक डेफिनेटली दुगनी खुशी है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद पहली बार ये नॉमिनेशन हुआ। चंदन रॉय सान्याल ने मुझे बोला कि इतने साल से हैं बट ही हैज नेवर बीन नॉमिनेटेड फॉर समथिंग एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम somebody is acknowledging that, so why not? It's a great beginning. एंड दो एक्टर्स तो खैर मेरे खुद के कास्टिंग टीम से कास्ट किए हुए हैं, इशवाक और चंदन रॉय जो पंचायत के। तो एक तरह से मतलब वो ट्रिपल खुशी है बिकॉज आपने मतलब अपना दूसरा काम भी अच्छे से किया है कि ये लोग आज यहाँ पर है। अगर इनमें से कोई और भी जीतता है तो विन विन सिचुएशन है आपके लिए एक बड़ी। बिल्कुल 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 दोस्त हैं और वैसे एक्टर्स हैं जिनको शायद हमने कहीं ना कहीं ढूंढा है, तो फिर डेफिनेटली है कोई भी जीते, इट्स विन विन सिचुएशन। एंड अभिषेक जब पाताल लोक रिलीज हुई थी तब जब हमने आपसे बात की थी तब भी आप यही कह रहे थे कि आपको पता नहीं था कि ये कैरेक्टर जो है इतना बवाल करेगा, लोग मीम्स बनाएंगे, लोग अब तक याद कर रहे हैं। आपका नाम भी लोग हथौड़ा त्यागी के नाम से याद कर रहे हैं अभी भी। लेकिन अवार्ड्स अवार्ड्स के नॉमिनेशन तक पहुंचेगा, इतने आगे तक पहुंचेगा, ये आपने सोचा था? नहीं नहीं नहीं, इतना इतना आगे तक बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने। इतना आगे तक सोचा ही नहीं था कि ये कैरेक्टर से मुझे इतना कुछ मिलेगा। मैं और मतलब बेसिकली देखिए, एक होता है इंडस्ट्री की नजर और एक होती है आम जनता की नजर, एक होती है आप लोगों की नजर। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री की नजर में आना और आप लोगों की नजर में आना और पब्लिक की नजर में आना, सारा तीनों चीजें जो है वो एक कैरेक्टर से हो गया, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि आप हमेशा लगता है कि यार आपको करते रहना पड़ेगा, बहुत कुछ प्रूव करने के बाद फाइनली आपको वो मौका मिलता है। लेकिन पहली बार शायद मैंने वो वायरल वर्ड का मतलब समझा, पहली बार शायद मैंने लाइमलाइट का मतलब समझा, पहली बार मैंने फेम का मतलब समझा। तो ये सारी चीजें मुझे इसी कैरेक्टर ने दी है, तो डेफिनेटली काफी स्पेशल। एक्टिंग की बात हो रही है और दूसरी तरफ है जो है कास्टिंग डायरेक्टर का भी आप पूरी तरह से फुल फ्लेज चल रहा है, भले वो मिर्जापुर हो, पंचायत हो, बहुत सारे सीरीज भी है सामने। लेकिन क्या आपको ये दोनों जॉब काफी चैलेंजिंग लगते हैं एक साथ करना? जी, थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। मतलब दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं क्योंकि मैं खुद एक्टर हूँ। तो नए एक्टर्स को देखना बड़ा अच्छा लगता है, उनकी परफॉर्मेंसेस लगता लगता है कि अरे ये कौन है। कभी कोई ऑडिशन देखा और लगता है कि अरे यार ये एक्टर कौन है, इसको पहले कभी देखा नहीं है। अभी रिसेंटली हमने एक एक्टर को कास्ट किया है जिसको हम एक एक सीन के रोल्स में कास्ट कर रहे थे काफी सालों से, एंड फाइनली वी हैव इन अ फुल फ्लेज्ड रोल। इसकी जो खुशी वो मैं मतलब इट्स वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती कि मतलब आप किसी की जर्नी देख रहे हो और फाइनली जब आप उसको वो रोल देते हो जिससे कि उसकी जर्नी खुद की होने वाली है, दैट मोमेंट इज ऑलवेज वेरी स्पेशल। एंड चूंकि एक्टर हूं तो डायरेक्टर के साथ बात करना, कैरेक्टर के बारे में समझना, दूसरे एक्टर्स को वो उसमें अभी भी मजा आता है बिकॉज वो मेरी भी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करती है। जब मैं कैरेक्टर्स के बारे में, इतने सारे कैरेक्टर्स के बारे में सोचता हूँ, वो क्या होगा, कैसे वो क्या करेगा, मैं खुद भी एज एन एक्टर उससे काफी सारी चीजें सीखता हूँ। अभिषेक ऑन अ लाइटर नोट, जब कास्टिंग प्रोजेक्ट आपके हाथ में आता है तो कहीं ना कहीं अब अपने कैरेक्टर अपने आप को भी कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं? ऐसे सवाल आपको मुझे लगता है बहुत लोगों ने और मतलब मैं सॉरी टेल मी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और ये मैं भी तैयार हूँ इसके लिए। लेकिन मतलब बात ये है कि काफी साल से कर रहा हूँ। ये मेरा शायद 11वां साल है कास्टिंग करते करते।
8 साल लगे मुझे पहला रोल मिलने में, और उसके बाद मेरे रोल की वजह से मुझे जो भी काम मिला वो उसके बाद मिला। लेकिन ये इच्छा जो है, ये इच्छा नहीं थी कभी, ये झूठ होगा। ये इच्छा नहीं है अभी, ये भी झूठ होगा। आप कोई भी अच्छा कैरेक्टर देखते हो, और माशाल्लाह हम लोग कास्टिंग में वाले बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स की कास्टिंग करते हैं, तो बहुत अच्छे-अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं। स्पेशली आजकल, पहले उतना नहीं था क्योंकि पहले हम बहुत कम प्रोजेक्ट्स करते थे। तो लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन देन ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप योरसेल्फ सेपरेट, और आप जानते हैं कि जो मेकर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, वो भी जानते हैं कि आप एक्टर हैं, तो अगर उनको ज़रूरत होगी तो वो सामने से ही बोल देंगे, और ऐसा ही होता है यूजुअली। लेकिन नहीं, मतलब वो कभी भी हुआ नहीं, ऐसा कभी मौका मिला नहीं, और जो हमारे बॉस थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, गौतम किशन चंदानी। वो इतने ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान हैं कि मतलब उन्होंने हमें, जिसे कहते हैं कि एकदम मास्टर जी की तरह, उन्होंने सही डायरेक्शन में चलना सिखाया एज़ ए कास्टिंग डायरेक्टर। और शायद इसीलिए हम इतना सारा काम कर पाए, डायरेक्टर्स का ट्रस्ट आ पाया। अगर हर जगह मैं अपने आप को आगे करता तो पक्का डायरेक्टर्स हमारे साथ काम नहीं करते। ओके। तो तो नहीं, मतलब ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इच्छा नहीं होती है, ये झूठ होगा। और अभिषेक, हम तो देखते हैं कि सोशल साइट्स पर जो है लोग आपको हथौड़ा त्यागी बोलते होंगे, है ना? और कई बार लोग आपसे मिलते भी होंगे तो उस कैरेक्टर के बारे में बात होती होगी। लेकिन जो स्टार्स जो आपके साथ जुड़े रहते हैं, जैसे आपने हाल ही में रश्मि रॉकेट के लिए तापसी के साथ बहुत सारा समय बिताया, बहुत अच्छा हम आपको सोशल साइट पे भी देख रहे थे कि आप लोग की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो कभी तापसी ने इस बारे में बात की, इस कैरेक्टर के बारे में बात की? देखी नहीं उसने, देखी तापसी जी के नहीं? पास टाइम कहाँ है? नहीं, नहीं, नहीं. Because that for I when I asked her कि why hasn't she watched it? She doesn't like all this. ओके। She doesn't like all this violence and gore. Yeah, my wife has not watched it. My mother has not watched it. तो कभी-कभार क्या होता है कि sometimes we enjoy certain kind of roles and certain kind of shows. बट जरूरी नहीं है कि हर आदमी, मतलब तापसी का एक्टर है, उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो पाताल लोग भी देखें, ये गलत होगा, क्योंकि उनकी ऑडियंस, मतलब उनके अंदर का जो ऑडियंस है, वो जो देखना चाहती है वो देखेंगी, तो उनको शायद मेरा काम स्त्री में पसंद है। तो उस तरह से मतलब ये होता है, हर बार नहीं होता है, बट हाँ, आजकल व्हेनेवर यू गो एंड यू मीट फ्रेंड्स, और अभी थोड़ा लॉकडाउन शुरू, तो हर बार जाके वही पहली चीज करे, भाई हथौड़ा तो नहीं है तेरे हाथ में या जेब में, ये सब मतलब जो से कहते हैं कि अटखेलियां चलती रहती हैं। बट हाँ, मतलब आई थिंक एंड वी ऑल आर मीटिंग ऑल्सो, एक दूसरे से मिल रहे हैं। प्रियांशु पेन्योली जो मिर्जापुर में थे, तो मतलब उनको मैं मिला रश्मि रॉकेट में, तो उनसे बातें हुई, मतलब यू नो हाउ इट्स चेंज फॉर हिम, एंड ही वुड टॉक अबाउट माय कैरेक्टर्स। तो जस्ट एक तो बिल्कुल हो तो रहा है, आदान प्रदान हो तो रहा है बात करने में। तो डू यू फील एनी प्रेशर कि अब मतलब अवार्ड्स तक की बात हो रही है और हथौड़ा त्यागी को इतना ज़्यादा पसंद किया गया था। अब जो नए-नए जो आपके पास प्रोजेक्ट, बहुत सारे, एक लिस्ट है प्रोजेक्ट्स की अच्छी खासी। उन प्रोजेक्ट्स के बाद अब मतलब हथौड़ा त्यागी के बाद में कोई प्रेशराइज़ फील कर रहे हैं कहीं न कहीं कि अब मुझे उस माइलस्टोन तक पहुँचना पड़ेगा या फिर कुछ इस तरह का सोच रहे हैं? नहीं, मतलब मैं अपने आप को बस ये बोल रहा हूँ कि इतने साल अगर वेट कर लिया है, मतलब एक्टिंग के लिए इतने साल अगर वेट किया है, इस तरह के प्यार के लिए, तो थोड़ा और वेट कर लेंगे। मतलब दैट्स व्हाट आई कीप टेलिंग माय सेल्फ कि मैं कौन सा कैरेक्टर क्या होने वाला है, ये तो नहीं पता मुझे। और ये गेस करना और ये समझना भी बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन मैं इस साल बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें कर रहा हूँ, कॉमेडी कर रहा हूँ, थोड़ा रोमांटिक भी कर रहा हूँ, थोड़ा कहीं डार्क कुछ भी कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी फ़िल्म कर रहा हूँ। तो मतलब अलग-अलग तरह की चीज़ें कर रहा हूँ। तो मतलब you can say as an actor, I'm exploring myself. And yes, I am feeling pressured because I know that the roles which I'm doing, I have not done. तो बेसिकली जैसे होता है ना कि पहले जैसे हथौड़ा त्यागी नहीं देखा था किसी ने, तो एक उत्सुकता थी कि यार क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या कैसा लगेगा, पता नहीं ना कि क्या होने वाला है। ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स जो अभी मैं कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि वो मतलब रश्मि रॉकेट वाला कैरेक्टर या हेलमेट में जो मैंने काम किया है, जो आंख में चोली में जो मैंने काम किया है, वो तीनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। अब उनमें से कौन सा लोगों को बहुत पसंद आएगा, या तीनों पसंद आएंगे, या तीनों ना पसंद आएंगे, ये सवाल तो रहेगा जब तक वो रिलीज नहीं होता। बट आर यू ओके विद कि अगर कहीं न कहीं लोग अगर आपको नापसंद करें, तो आप उस नापसंद को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? No, I mean, of course, nobody wants to expect the, you know,
when somebody doesn't like something, I don't want to accept that, मुझे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वो मुझे पता है कि वो 2 दिन 3 दिन मुझे बुरा लगेगा, मैं थोड़ा-सा जिसे कहते हैं कि नहीं रौद्र भाव नहीं, उदास भाव में चला जाऊँगा। लेकिन उसके बाद ये ज़रूर है कि जब लोग अगर मेरे किसी काम को नापसंद करेंगे, तो फिर उसके अगला जो मैं प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, तो जो भी मतलब वो प्रोजेक्ट में मैं बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अपना शायद 200 नहीं 300% हार्ड वर्क डालूँगा। हुँ। तो मुझे लगता है कि वो भी ज़रूरी है। अगर हर काम वो करेंगे तो ज़्यादा हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए बाद में लाइफ में कि अरे हाँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो बीच-बीच में ये क्रिटिकली मुझे हो सकता है इस साल क्रिटिक्स ने अवार्ड दिया है या 1 साल ऐसा आएगा जब क्रिटिक्स गालियाँ देंगे। तो मतलब वो जब गालियाँ देंगे तो बस यही होगा कि 2 दिन 3 दिन आप बुरा मानोगे, बहुत क्या बोलते हैं दुःख होगा, लेकिन उसके बाद जो है जाके आपको यू हैव टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट बिकॉज़ यू नो दैट यू हैव डन समथिंग गुड इन द पास्ट। तो वो एश्योरिटी एट लीस्ट है। एंड अभिषेक, आई हैव नोटिस, मैं सोशल साइट्स भी देख रही थी आपकी। आप एक्टिव तो हैं, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स पे आप अपनी राय देना पसंद नहीं करते शायद, या ऐसा कुछ है? हुँ। किसी भी टॉपिक पे, देश दुनिया में जो भी चल रहा है आज, तो आज की डेट में तो आप एक अच्छा खासा चेहरा है, लोग जानते हैं आपको, आपके बोलने पर शायद सुनेंगे भी आपको। टेड टॉक पे हुँ। भी आपने ये इतना कुछ किया, लेकिन जब बात आती है सोशल मीडिया पे अपनी ओपिनियन देने की, तो कहीं न कहीं हम मिसिंग आउट करते हैं अपने आप को। मैं उस मीडिया में ओपिनियन कहाँ दूँ? मतलब वहाँ पे सबके पास ओपिनियन है। तो उस मीडियम में ओपिनियन देने से आई थिंक कोई पॉइंट नहीं है, और वो बस एक शो का हिस्सा होके रह जाता है। हमें से बहुत-बहुत बड़े-बड़े जिसे कहते हैं लेजेंड्स या सेलिब्रिटीज़ ओपिनियंस देते हैं, और जब मैं उनके नीचे कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत ही बुरा लगता है, बहुत दुःख होता है कि आज हमारी ऑडियंस को या बहुत सारे ऐसे लोगों को इज़्ज़त नहीं है। मैं आप ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी इंसान की इज़्ज़त करें, शायद उम्र की इज़्ज़त कर लें, या शायद किसी की क्या बोलते हैं इतने सालों के मेहनत की इज़्ज़त कर लें। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी वी नीड टू लर्न टू डिसएग्री। जब तक आई थिंक हमारी सोसाइटी ये डिसएग्रीमेंट को दुश्मनी मान के चलेगी, तब तक मुझ जैसे लोगों का बड़ा मुश्किल होगा कुछ भी बात करना, क्योंकि मैं दुश्मनी नहीं चाहता। भाई अगर मेरा कोई ओपिनियन है तो मैं दोस्तों के साथ भी वही ओपिनियन रखूँगा, उनके साथ तर्क-वितर्क करूँगा, और हो सकता है कि कई बार उनकी बातों में मुझे बिल्कुल समझ में ना आए और मेरी बातें उनको ना समझ में आए, लेकिन दोस्ती नहीं टूटती। और मैं सोशल मीडिया पे ये देख रहा हूँ कि आए दिन जो है बस दोस्तियाँ टूट रही हैं। नॉट ऑफ पर्सनल फ्रेंड्स बट यू एंड योर लव्ड वन्स। सो व्हाई डू यू वांट टू गेट इंटो दैट? So you don't want to put your opinion on their social media sites, right? आई विल नो, 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 सोशल मीडिया में तो बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक आई हैव अ वेरी सिंपल टूल। आई लाइक टू जस्ट से व्हाट आई वांट टू से व्हेन आई वांट टू से। तो जब मुझे ऐसा मतलब लगेगा कि हाँ यार, ये मुझे अभी ऐसा कुछ लिखना चाहिए। अभी चक्कर क्या है, इतना सब कुछ पढ़ने में टाइम जा रहा है कि लिखने का टाइम नहीं है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लाइक दैट इज हाउ इट इज। लाइक आई एम रीडिंग सो मच अबाउट who what everybody is writing and what the audience is writing and the public is opinion and how somebody is getting offended about something and this and that, and then Hmm. you realize कि यार अगर मैं ये भी लिख दूं कि मुझे दिन में उठना पसंद है, तो शायद उस पे भी मतलब डेफिनेटली कुछ लोग आके बोलेंगे कि अरे आप रात की निंदा कैसे कर सकते हैं, आप चांद की निंदा कैसे कर सकते हैं, मतलब आप सूरज के क्या बोलते हैं करीब हैं तो आप चांद की निंदा करेंगे। तो दिस इज द काइंड ऑफ लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशंस। तो इतने ऐसे मतलब स्ट्रीट फाइट करने के लिए कोई नहीं आया यार। सोशल मीडिया को फिर वैसे ही यूज करेगा आदमी, फोटो डालेगा और मतलब जहाँ घूमेगा वहां की स्टोरीज डालेगा और मजे करेगा। नॉट टेक इट वाई टू टेक इट पॉलिटिकली इफ दे आर नॉट रेडी टू टेक इट पॉलिटिकली। एंड 2020 जो रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है आपके लिए, वी कैन सी द रिजल्ट्स। 2021 में क्या-क्या होने वाला है? बहुत सारे नाम तो आपने अभी गिनाए भी और मुझे पता भी है। और क्या-क्या, उसके अलावा क्या-क्या करने वाले हैं अभिषेक? नहीं, यही दो दो एंथोलॉजीज हैं जो नेटफ्लिक्स के लिए हैं। दो फिल्में हैं, हेलमेट और आंख मिचौली, दोनों सोनी पिक्चर्स की हैं। उसके अलावा क्या कर रहा हूँ मैं? ये हाँ, ये 4, फिर एक फ़िल्म अभी मैं अभी शूट करने जाऊँगा, अमर कौशिक जी की अगली फ़िल्म। तो तो उसमें अभी भी वो नहीं, नहीं, अभी नाम तो कुछ उन्होंने डिसाइड वो किया नहीं है, वो जो आता है, लेकिन उनकी अगली टाइटल अनटाइटल्ड फ़िल्म जिसे कहते हैं, तो वो अभी शुरू करने जाऊँगा। और उसके बाद हाँ, दोस्ताना का पैचवर्क है, वो खत्म करना है। उसके बाद एक
एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वेब शो आया है जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो वो तो there's a lot in the pipeline and there's a lot which I have done in 2019 जो 2020 में रिलीज होना था जो नहीं हुआ। तो हथौड़ा त्यागी से पहले मैंने जो जो काम किए थे वो इस साल अभी रिलीज होने वाले हैं। उसमें से सिर्फ एक प्रोजेक्ट जो विषाणु था और एक और एंथोलॉजी है जो मैंने हथौड़ा त्यागी के बाद किया। बाकी जो मेरे तीनों प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं वो पाताल लोक से पहले की प्रोजेक्ट्स हैं। सो आई एम क्वाइट जिसे कहते हैं इंट्रिग्ड एंड इंक्विजिटिव। आई होप लोग आपको बहुत पसंद करें और आने वाले टाइम पे हम आपसे ऐसी ही बात करते रहें। आई विश बिल्कुल। कि अभिषेक बैनर्जी जो नॉमिनेशन तक पहुंचे हो आप, उसको विनर्स तक भी पहुंचे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए बस अभिषेक। फिंगर्स क्रॉस्ड, फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच।